अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु नबीना मोहम्मद रसूल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ का मालिक अल्लाह जुल जलाल है, जिसने इस कायनात को बनाया और वजूद में लेके आया। तो आज हम एक नई टॉपिक की ओर हम चलते हैं। टॉपिक का मौजू है इस्लाम एक साफ़ सुथरा मज़हब है। साफ़ सुथरा का मतलब क्या है? यानी कि कपड़े का पाक होना, जिस्म का पाक होना और दिल पाक होना, नियत पाक होना, ईमान का पाक होना। इस तरह से जो है सारा चीज़ पाक। जैसे कि हम जो है जुम्मे के दिन नाखून काटते हैं और कांखी का बाल निकालते हैं और मूंछ को छोटा करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मूंछ को छोटा करते हैं और नए यानी कि कपड़ा धुला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, गौसल करते हैं, कपड़ा साफ़ सुथरा पहनते हैं, वज़ू बनाते हैं। यानी कि हर तरह से हम जो है पाक साफ़ हो जाते हैं। जैसे कि हम जिस तरह से हम पाक साफ़ हो गए, उसी तरह से हमें अपना घर को भी पाक साफ़ रखना है, बाहर भी पाक साफ़ रखना है, अंदर भी पाक साफ़ रखना है, अपना फैमिली को भी पाक साफ़ रखना है, अपने बच्चों को भी पाक साफ़ रखना है, अपने रिश्तेदारों को भी पाक साफ़ रखना है, पवित्र रखना है। यानी कि वह हर तरह से पवित्र हो, मन से भी पवित्र हो, दिल से भी पवित्र हो, जिस्म से भी पवित्र हो, कपड़े से भी पवित्र हो और जगह भी पवित्र हो और पवित्र वातावरण भी होना चाहिए। यानी कि हर तरह से पवित्र होना चाहिए। तो देखिए, इस्लाम एक जो है पोर्टगल दिन है। इस्लाम के ऐसा साफ़ सुथरा मज़हब कोई भी नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। तो अल्लाह के नज़दीक एक ही दिन है, एक ही मज़हब है, वह इस्लाम। इस्लाम के अलावा कोई भी मज़हब नहीं है, ना कोई धर्म है, ना कोई कुछ है। तो इस्लाम एक बहुत साफ़ सुथरा धर्म है। इस्लाम हर तरह से साफ़ सुथरा है। इंसाफ में भी साफ़ सुथरा है, भाईचारा में भी साफ़ सुथरा है और नियत में भी साफ़ सुथरा है, जिस्म से भी साफ़ सुथरा है, कपड़े से भी साफ़ सुथरा है। यानी कि रिश्तेदारों का से भी साफ़ सुथरा है, लेना देना भी साफ़ सुथरा है, खाना पीना भी साफ़ सुथरा है, सोना भी साफ़ सुथरा है, घर अंदर भी साफ़ सुथरा है। यानी कि हर तरह से इस्लाम एक साफ़ सुथरा एक पवित्र मज़हब है। इसके जैसा कोई मज़हब ही नहीं है। और अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम के अलावा कोई भी मज़हब नहीं है। तुम बनी आदम में से हो और तुम आदम का संतान हो। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम कितना साफ़ सुथरा है। इसीलिए भाइयों दोस्तों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग साफ़ सुथरा रहें, कपड़े से भी साफ़ सुथरा रहें, जिस्म से भी साफ़ सुथरा रहें, घर का अंदर भी साफ़ सुथरा, घर का बाहर भी साफ़ सुथरा। अभी अधिकतर लोग क्या करते हैं कि घर में भी गंदगी, बाहर भी गंदगी, यानी हर तरह से। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा मज़हब है।
یعنی کہ ہر طرح سے صاف ستھرا مذہب ہے اسلام. اسلام کے ایسا کوئی صاف ستھرا مذہب نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بن کے دکھانا چاہیے. ہمارا کردار مسلمان کی طرح ہو، ہمارا واتاورن، ہمارا بولی چالی، ہمارا بات چیت، ہمارا رہن سہن سب اسلام کی طرح ہو، ایک اچھا مسلمان کی طرح ہو، ایک اچھا انسان کی طرح ہو. تبھی ہمارے طرف دوسرے مذہب کے لوگ متاثر ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا پائیں گے تو پھر ہم دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے طرف متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم خود گندگی رہیں گے ہر طرح سے، تو کون آئے گا ہمارے پاس؟ کوئی نہیں آئے گا. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک پرانا ہی کپڑا کیوں نہ ہو، لیکن اسے صاف ستھرا پہنا کرو، کیونکہ صاف ستھرا بھی آدھا ایمان ہے. جو شخص ہمیشہ صاف ستھرا رہتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے وہ صاف ستھرا رہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ نے آدھا ایمان جو ہے مکمل کر دیا. تو ہمارا مذہب، ہمارا دین بالکل صاف ستھرا ہے، بالکل صاف ستھرا، کہیں کچھ نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام چمک رہا ہے. جس طرح سے ایک برتن کو صاف کرتے ہیں اس کے بعد کتنا چمکتا ہے، اسی طرح سے ہمارا دین چمک رہا ہے. آج اگر ہم گندگی پھیلائے ہیں تو ہم لوگ پھیلائے ہیں، لیکن ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارا دین تو بالکل صاف ستھرا دین ہے اور ایک دم چمک رہا ہے. چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، تارا سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، چاندنی سے بھی زیادہ چمک رہا ہے. یعنی کہ ہمارا دین میں نور ہی نور ہے، نور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہم ایسا کر کے دکھائیں گے، ہم ایسا کریں گے تبھی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اسی لیے آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا دین کو سمجھیں، اپنا دین کا مطالعہ کریں، سرچ کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. یہی ہمارا دین کہتا ہے، یہی ہمارا مذہب کہتا ہے، یہی ہمارا نبی بھی ہمیں سکھایا ہے اور کرنے بھی کہا ہے. تو دیکھیے ہم ایک اچھا انسان بنیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور رسول ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہم جنت میں جانے والا بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.